मैं आज आपको अटल पेंशन योजना के बारे में बताने वाला हूं, तो मेरे इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। मेरा नाम शशि रंजन है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो जानते हैं अटल पेंशन योजना के बारे में। तो अटल पेंशन योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 मई 2015 को कोलकाता से लॉन्च किए थे और इस योजना को हम लोग स्वावलंबन योजना से भी जानते हैं। और अटल पेंशन योजना भारत सरकार के द्वारा शुरू किया गया था। ये जो योजना है ये वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है और इस योजना का लक्ष्य रखा गया था कि जो भी असंगठित क्षेत्र के लोग पेंशन की सुविधा प्रदान कर सके ताकि 60 वर्ष की उम्र के बाद उन्हें आर्थिक रूप से वित्तीय सहायता मिल सके। क्योंकि जितने भी असंगठित क्षेत्र यानी का मतलब जो प्राइवेट सेक्टर, इसके अलावा वो सब जुड़ सकते हैं जो खुद का भी जॉब करते हैं, यानी खुद से वो अपना बिजनेस करते हैं यानी व्यापार करते हैं, जिनका खुद का दुकान है, जो छोटे छोटे शॉप्स हैं, वो सभी, चाहे वो ठेला लगाते हों या चाहे फिर सब्जी बेचते हों। क्योंकि इस योजना के अंतर्गत आपको मिनिमम 218 रुपया इसमें किस्त रखा गया है। तो आगे मैं पूरा चार्ट बताऊंगा कि कितने रुपए के लिए कितना आपको मंथली इनकम देना है या क्वार्टरली देना है, हाफ ईयरली देना है। अगर आप किसानी का काम करते हैं या मजदूरी का काम करते हैं या फिर छोटे सा बिजनेस करते हैं जिसमें आपका इनकम बहुत कम हो, तो भी इस योजना के अंतर्गत आप पेंशन स्कीम ले सकते हैं। क्योंकि देश में लगभग 1% ही यानी 1% ही लोग हैं जो सरकारी नौकरी करते जो पेंशन धारक हैं। बाकी जितने भी है सबको कहीं ना कहीं पेंशन नहीं दिया जाता है। आज के समय में कई सारे सरकारी जॉब में भी पेंशन नहीं दिया है। तो उन सभी भी जो लोग हैं सरकारी या प्राइवेट जो भी असंगठित लोग हैं उस सबको इसमें स्कीम के अंदर में पेंशन दिया जाएगा, यानी इस योजना में पेंशन दिया जाएगा। तो ये इसमें सरकार का लक्ष्य रखा गया है और सरकार की कोशिश है कि जितने भी लोग जुड़ सके इस योजना में और उन सभी को 60 साल के बाद उन्हें पेंशन दिया जा सके ताकि वो आर्थिक रूप से सशक्त हो सके। और इस योजना के अंतर्गत ये रखा गया था कि जैसे ही 60 वर्ष की उम्र हो उसके बाद अगर जैसे जैसे आप पैसे एक किस्त जमा करते उसी अनुसार यानी आपको पेंशन 1000 से लेके अधिकतम 5000 रुपये तक प्रति माह मिलेगा आपके 60 साल की उम्र के बाद। तो ये इस योजना में निर्धारण किया गया था। तो अब हम जानते हैं इस योजना के लिए आवेदन कैसे करें, यानी ये योजना के लिए एक आवेदन की प्रक्रिया है जो सरकार ने निर्धारण की है। तो इसको हम जानते हैं। तो इस योजना का लाभ लेने के लिए भारतीय नागरिकता होने की जरूरत होगी और इसके साथ न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष रखा गया है। इस योजना का आवेदन करने के लिए मिनिमम 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम 40 साल। इन्हीं के बीच में आपको 18 से 40 साल के बीच में ही आपको इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं और इसका लाभ ले सकते हैं। यानी आपको जो पेंशन मिलेगा इन्हीं बीच के आप अप्लाई करेंगे तभी आपको पेंशन मिलेगा। और इसके साथ ही इस योजना का लाभ लेने के लिए आपके पास बचत बैंक खाता होना चाहिए और केवल एक अटल पेंशन योजना खाता खुलवा सकते हैं। आप 2 अटल पेंशन योजना नहीं ले सकते, सिर्फ एक ही अटल पेंशन योजना ले सकते हैं। इस योजना में इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका प्रोविडेंट फंड अकाउंट हो यानी ईपीएफओ, पीपीएफओ, जीपीएफओ या आईटीसी ऐसे कोई भी, या एनपीएस खाता जो पहले से ही हैं, आप अटल पेंशन योजना में खाता खुलवा सकते हैं। इसमें मान लीजिए कि आपके पास अकाउंट नहीं है तब आप नज़दीकी बैंक शाखा में जाकर, जो भी आपका नज़दीक में बैंक है यानी ब्रांच है, उसमें जाकर इस योजना के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। या फिर आप इस योजना को ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं और फॉर्म डाउनलोड करके भी आप बैंक में डायरेक्ट जमा कर सकते हैं और साथ में अटल पेंशन योजना खाता खुलवा सकते हैं। और इस योजना के लिए ना आधार कार्ड बहुत जरूरी यानी मस्ट है इसमें। साथ में आपको पैन कार्ड, आपका अस्थायी पता के लिए आपको चाहे टेलीफोन बिल या बिजली बिल, ये सब आपको बैंक में लेके जाना है और साथ में अपना फोटो और एक मोबाइल नंबर, ताकि जैसे ही आप ये सब लेके जाएंगे तो आपका खाता वहाँ पे खोल दिया जाएगा। और इसमें एक और सुविधा है कि अगर आपका पैसा है तो जैसे ही आपने मंथली स्कीम जो लिया होगा तो उस हिसाब से आपका पैसा डेबिट भी हो जाएगा यानी ऑटोमेटिक। तो अब हम जानते हैं इससे जुड़ी जानकारी जितने भी फैक्ट है तो उसको भी हम जान लेते हैं इस योजना का। तो इस योजना के लिए जो आप चाहते हैं तो मंथली भी भर सकते हैं, क्वार्टरली भर सकते हैं, हाफ ईयरली भर सकते हैं। तो इस बेसिस पे आपका किस्त जमा कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपका मंथली इनकम है तो आप मंथली के बेसिस पे आप जमा कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि नहीं मेरा मंथली पे लोड ना पड़े, मैं क्वार्टरली जमा करूं, तो आप क्वार्टरली भी कर सकते हैं।
अगर आप चाहते हैं कि हम हाफ ईयरली करें यानी 6 महीने पर करें, तो आप 6 महीने पे भी अपना ये पैसे भी करके जमा कर सकते हैं। इसमें एक्स्ट्रा बर्डन आपके ऊपर में नहीं आ सकता। तो सरकार इतनी आपकी सुविधा देती है। और साथ में अगर जिस अकाउंट में खुलवाया तो उसमें ऑटोमेटिक डेबिट हो जाएगा, यानी ऑटोमेटिक आपका पैसा उसमें कट जाएगा, जैसे मैंने पहले भी बताया था। इसके लिए आपको अलग से पैसे जाके जमा नहीं करना होगा। तो ये इसमें एक सुविधा है। मान लीजिए कि अगर आपके पास में एट ए टाइम में पैसा नहीं रहा, उस अकाउंट में भी नहीं रहा, तो आपको अटल पेंशन योजना ऐसा नहीं कि वो बंद हो जाएगा, वो आपका चालू होगा। जैसे ही आप पैसा उसमें जमा करेंगे, यानी मान लीजिए 1 महीना 1.5 महीना बाद अगर जमा करते हैं तो आपको फाइन भरना होगा, यानी थोड़ा सा जुर्माना लगे, यानी हर 100 रुपये पे आपको 1 रुपया अलग से जुर्माना देना होगा। मान लीजिए कि आपका 1000 रुपये प्रति महीना देना है, तो आपको 1000 में 10 रुपया अलग से देना पड़ेगा, यानी 1010 रुपया देना पड़ेगा। और साथ में ये आपका ये जो योजना है वो चालू रहेगा। तो इसमें ये चीज भी सुविधा दिया गया है। तो इस योजना में सरकार अलग से 1000 रुपये का सहयोग कर रही है। जब योजना का शुरुआत किया था सरकार, तो उन्होंने कहा था कि 2016 से 2020 तक वो हर साल 1-1000 रुपया वो सरकार खुद से देगी हर एक अकाउंट में। और आने वाले वर्षों यानी 2021 में भी सरकार कोई ना कोई ऐसा नियम जरूर लाएगी, ताकि जो भी नए अकाउंट होल्डर यानी जो इससे जुड़ेंगे इस योजना से, उनको भी इसमें बेनिफिट दिया जा सके। और इसमें एक और सुविधा दिया गया है कि मान लीजिए कि आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया यानी पंजीकरण कर लिया, और आपने कम राशि के लिए, यानी आप मान लीजिए कि 2000 रुपये के लिए पेंशन किए हैं। अगर आप चाहते कि नहीं इसमें हम राशि बढ़ा ले या चाहे घटा ले, यानी चाहे तो आप 5000 भी कर सकते हैं या 2000 से 1000 भी कर सकते हैं कि हमको पेंशन मिल सके। तो इसमें यह भी प्रावधान किया गया कि आप बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं, यानी जो पेंशन का राशि है आप इसमें बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। इस योजना यानी अटल पेंशन योजना का जो टर्मिनोलॉजी, यानी कैसे आपको पेंशन दिया जाएगा और कितने साल तक आपको पैसा लगेगा और कितना लगेगा, वो सब मैं बताने वाला हूँ। तो मान लीजिए कि आपको 5000 रुपया प्रति पेंशन चाहिए, प्रति महीना पेंशन चाहिए आपको, यानी 60 साल के बाद। तो मान लीजिए कि आपकी उम्र 18 साल है और 18 साल में आपने ये खाता खोला, तो आपको 42 का जो उम्र होगा 60 साल, वो 42 साल के बाद होगा, यानी 42 साल। तो आपको प्रति महीना 210 रुपया से आप खाता खुलवा सकते हैं, यानी 210 रुपया से आपको हर महीना इसमें पैसा जमा करना है। 60 साल में 5000 रुपया प्रति पेंशन मिलेगा, यानी जो आपको जो राशि जमा करेंगे टोटल वो 8.5 लाख रुपया जमा करेंगे सरकार के पास। और इसी में सरकार आपको हर साल 1000 रुपया सरकार भी इसमें कंट्रीब्यूट करेगी। मान लीजिए कि आपका उम्र 20 साल है और आप इस योजना का भी लाभ लेना चाहते हैं, तो आपको 40 साल इस योजना को चलाना, यानी आपको जो 40 साल के बाद पेंशन मिलेगा, तो आपको प्रति महीना 248 रुपया लगेगा। तो आपको 5000 रुपये का पेंशन मिलेगा। और अगर आप 40 साल की उम्र के हो गए हैं तो आपको इसमें खाता खोलना है और 5000 का सुविधा वाला पेंशन लेना है, तो आपको प्रति महीना 1454 रुपया जमा करना होगा। आजीवन 60 साल के बाद आजीवन तक आपको 5000 रुपया मंथली पेंशन देगी, जब तक आपका उम्र है। तो इस योजना को ये चीज किया गया है। अब हम जानते हैं योजना के नियम, जो टर्म एंड कंडीशन, उसको भी जानते हैं कि अगर 60 वर्ष की आयु से पहले जो भी पैसा इसमें लगाएं इस योजना में, अगर उसकी मृत्यु हो गई, तो इस स्थिति में पति या पत्नी को जो के खाते में योगदान करने के लिए एक विकल्प दिया जाएगा। यानी मान लीजिए कि कोई आदमी अपने खाता खुलवाया है अटल पेंशन योजना में, यानी 60 साल से पहले उसकी मृत्यु हो जाए, तो बाकी का पैसा उसके चाहे उसकी जो पत्नी है उसको जमा करना होगा, यानी जब तक उसका उम्र 60 वर्ष तक न हो जाए, यानी वो जो अकाउंट उसने खोला उसका 60 वर्ष न हो जाए। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए कि उस आदमी का उम्र 55 साल था, तो उसमें उसकी मृत्यु हो गई, कि पत्नी को 5 साल ही इस योजना के थ्रू पैसा जमा करना होगा। चाहे मान लीजिए कि पत्नी का आयु 50 साल है, तो इससे मैटर नहीं करता कि पत्नी का आयु 50 साल है तो उसे 10 साल पैसा जमा नहीं करना होगा, उसे पति की आयु के अनुसार ही 5 साल पैसा जमा करना होगा। और जो भी इस योजना में लाभ दिया गया था, यानी 5000 रुपये प्रति महीना, वो उस महिला को 5000 रुपये प्रति महीना उस महिला को पेंशन दिया जाएगा। उसी तरह से कोई महिला के नाम पे ये अटल पेंशन योजना है, तो उसके पति को इसमें पेंशन दिया जाएगा। वही कंडीशन रहेगा जैसे वहां पे पति का था। तो यहाँ भी पत्नी के हिसाब से अगर पति चाहेगा जमा करेगा पैसा, जितना पत्नी का जीवन का बचा हुआ है, और बाकी का वो लाभ ले सकता है। अब दूसरा कंडीशन, मान लीजिए कि पति पत्नी दोनों का अटल पेंशन योजना के थ्रू पेंशन स्कीम है, तो अगर दोनों की इस हालत में मृत्यु हो गई, तो उसके बाद जो भी उन्होंने अपना नॉमिनी चुना होगा, उन्हीं को ये सारा का सारा पैसा उन्हें दे दिया जाएगा।
जो भी इस योजना के दौरान उन्होंने पैसा जमा किया होगा सरकार के पास, यानी जो भी बैंक अकाउंट में उन्होंने जमा किया होगा वो सारा उन्हें जो नॉमिनी होगा उन सबको पैसा, ये सारा का सारा पैसा उन्हें दिया जाएगा। यानी जो मैच्योरिटी स्टेज, मान लीजिए कि मान लो कि 60 साल के बाद किसी की मृत्यु हो जाए, दोनों आदमी का, मान लीजिए कि 60 साल से ले रहे थे, मान लीजिए कि 4 या 5 साल के बाद, 65 साल के बाद दोनों की मृत्यु हो जाए, तो उन्हें बचा हुआ शेष राशि उन्होंने जो नॉमिनी रखा होगा उस नॉमिनी को यह सारा का सारा पैसा मिल जाएगा। यानी जो भी उन्होंने खाते में अभी तक जमा किया होगा अटल पेंशन योजना से, उन सबको ये पैसा जो नॉमिनी होगा उन्हें दे दिया जाएगा। और इसमें मान लीजिए कि अगर अटल पेंशन योजना में आप निवेश करते हैं तो इसमें आपको टैक्स बेनिफिट भी मिलेगा। यानी धारा 80 CCD 1B के तहत आपको मिनिमम 50,000 रुपये तक अतिरिक्त वार्षिक टैक्स बेनिफिट मिलेगा, टैक्स में भी रिलीफ मिलेगा। तो एक तरह से देखा जाए तो ये दो, सरकारी जॉब करने वाले और प्राइवेट जॉब करने वाले, यानी जो भी असंगठित क्षेत्र के लोग हैं, तो उन सभी को इसमें बहुत ही ज़्यादा फायदा होने वाला है इस योजना को लेने से। और सरकार ने कोशिश की है कि जो भी असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं उनको 60 साल के बाद एक निर्धारण पेंशन मिल सके, यानी 5,000 रुपये तक की राशि उन्हें मिनिमम मिल सके, ताकि उन्हें बुढ़ापा में आर्थिक तंगी न झेलना पड़े। क्योंकि बुढ़ापा आने के बाद वो इतने कैपेबल नहीं होते कि वो खुद से काम करके अपने लिए पैसा जुटाए और अपने खाने के लिए सामान ढूंढे, तो इसलिए ताकि उन्हें राहत मिल सके, यानी रिटायरमेंट के बाद 60 साल के बाद उन्हें पेंशन मिल सके 5,000 रुपया, ये उन्हें बहुत ही ज़्यादा सुविधा देगा और सहूलियत देगा। इससे उन्हें किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना होगा, यानी जो भी वो करना चाहते हैं अपने काम, वो इस 5,000 रुपये से बहुत सारा काम कर सकता है। अपनी दवाइयाँ या जो कहीं भी आना जाना हो या कुछ भी अपनी ज़रूरत के सामान खरीदना हो, वो इस पेंशन से अपना ज़रूरत को पूरा कर सकते हैं। इससे एक और एक बेनिफिट ये है कि लोग समाज में ये धारणा रहता है कि बूढ़े लोग जो भी होते हैं वो दूसरे पर डिपेंडेंट हो जाते हैं और वो बोझ हो जाते हैं। ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है, वो खुद से भी स्वावलंबन बनेंगे। कहने का मतलब ये है कि उन्हें जो पैसा मिलेगा वो अपने हिस्से का खर्च करके अपने तरीके से वो अपने लाइफस्टाइल को जी सकते हैं, वो किसी पे निर्भर नहीं रहेंगे, यानी वो खुद से भी डिपेंडेंट रहेंगे, वो रिटायरमेंट के बाद भी। ये योजना केंद्र सरकार द्वारा चलाया गया है, तो इस योजना को निरंतर चलते रहेगा। और इस योजना में जो बेनिफिट है वो भारत सरकार के द्वारा दिया गया है, यानी ये योजना में आपको पक्का गारंटीड है कि आपको 5,000 रुपये का पेंशन मिलेगा ही मिलेगा। तो इसमें आप इन्वेस्ट करेंगे तभी आपको ये 5,000 रुपये का पेंशन मिलेगा। तो इस योजना को जरूर लाभ लें और मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि ये जानकारी सब तक पहुँचे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।